अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के नेशनल न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आइंदा माह पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम होने का इम्कान है। इसी हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि खाम तेल की कीमत रवां साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। गुज़श्ता 4 माह के दौरान खाम तेल की कीमतों में $16 फ़ी बैरल की कमी हुई। आलमी मार्केट के मुताबिक 19 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी होनी चाहिए। आलमी मार्केट की कमी और मकामी टैक्सेस शामिल करके पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 68 पैसे बनती है। मीडिया रिपोर्ट्स में मज़ीद बताया गया है कि ओगरा ने अब तक जो वर्किंग की है उसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर तक कमी की जा सकती है। इस सिलसिले में 28 अगस्त को समरी भिजवाई जाएगी, जिसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर नई कीमतों का ऐलान करेगा। वाज़ेह है मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख ने पाकिस्तानी अवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि 1 सितंबर से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में कमी की जाने का इम्कान है। मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में जो कमी हो रही है उसका फ़ायदा अवाम को पहुँचाया जाए। मुशीर ख़ज़ाना कहते हैं हमने 262 अरब रुपए सब्सिडी की मद में रखे हुए हैं। हवाबाजी के वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के मबैन हालात कशीदा हैं और सफारती ताल्लुकात निचली सतह तक हम ले आए। ये मोदी को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी गई। ग़ुलाम सरवर ख़ान का मज़ीद कहना था कि फ़िज़ाई हदूद की पाबंदी लगा दी तो आलमी दुनिया के सामने ये जारहियत होगी। कैबिनेट में इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कहा कि मीडिया कश्मीर मामले में मुस्बत किरदार अदा करे। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मुतवक्की है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर अमरीका जाएंगे। 26 को मोदी के खिताब के दौरान वहाँ एहतजाज होगा। 27 को वज़ीर आज़म इमरान खान मोदी की तकरीर का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में इत्तफाक होता तो दुनिया में मुसलमानों का खून ना बहता। इस वक्त बॉल हिंदुस्तान के कोर्ट में है और सब मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भारत ये कहकर जवाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि हम आज़ाद कश्मीर से मुदाखलत कर रहे हैं। कौमी इशू पर मीडिया को भी हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई चीज़ भी पहले से तयशुदा नहीं है, ये कौमी इशू है, इस पर अपोजिशन भी हमारे साथ है। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मुतवक्के है। अब हम बात करें मेट्रो बस मंसूबे के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मेट्रो बस मंसूबों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसकी तहकीकात का भी मुतालबा किया गया। सियासी मुखालफिन ने मुस्लिम लीग नून पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो बस मंसूबे की तहकीकात करने का फैसला किया गया था। तहम अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे में किसी किस्म की कोई करप्शन सामने नहीं आ सकी। पंजाब वक्स के डायरेक्टर जनरल की जानिब से एक ऑडिट करवाया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस मंसूबे से मुताल्लिक 53 ऑडिट पेपर्स का जायज़ा लिया, जबकि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से 97 ऑडिट पेपर्स का जायज़ा लिया गया। तहम ऑडिट करने वाले अफसरान को इस मंसूबे में किसी किस्म की करप्शन का कोई सुराग नहीं मिला है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता बरस इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून के दौर में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी इस्लामाबाद में बनने वाले मेट्रो बस मंसूबे के ऑडिट का हुक्म दिया था। याद रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मार्च 2014 में 30 किलोमीटर लंबे मेट्रो बस मंसूबे की बुनियाद रखी थी। इब्तदाई तौर पर जुड़वां शहरों में मेट्रो बस मंसूबे की मालियत 44.8 बिलियन रुपए रखी गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में करप्शन के इल्ज़ामात साबित न होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात की कोई वक़्त नहीं रही। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद पेशावर में बस मंसूबा शुरू कर रखा था, जिसकी ताहाल तकमील नहीं हो सकी, जबकि इसकी मालियत में भी बातदरीज इजाफा होता रहा, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने भी मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए तहकीकात करने का मुतालबा किया गया था। अब बात करें राना सनाउल्लाह के हवाले से। मंशियात स्मगलिंग केस में कैद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मंशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की 1 अरब रुपए से जायद मालियत की 41 जायदादें मुंजमद कर दी गई हैं। ये जायदादें राना सनाउल्लाह की अहलिया, बेटी और दामाद के नाम पर थीं। इन जायदादों की कुल मालियत 1 अरब 11 करोड़ 63 लाख और 13 हज़ार रुपये है। ज़राए ने बताया कि राना सनाउल्लाह की दीगर जायदादों के बारे में 3 ममालिक से राबता कर लिया गया है। याद रहे कि 1 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तर्जुमान ANF रियाज सोमरू ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मुंशियात बरामद होने का दावा किया था।
ANF کے ترجمان ریاض سومرو نے رانا ثناء اللہ خان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی گاڑی سے منشیات کی بھاری مقدار برآمد ہوئی اور ان کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو ANF نے موٹر وے پر ہی حراست میں لیا تھا۔ منشیات سے متعلق کیس میں گرفتار رانا ثناء اللہ کے خلاف مزید انکوائریاں کھولنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا، جس میں جعلی مقابلے اور 3 قتل کیسز بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں اینٹی کرپشن نے سابق صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا تو مزید انکشافات سامنے آگئے۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ رانا ثناء اللہ فرانسیسی حکومت کے تعاون سے چلنے والے واٹر پروجیکٹس سے نہ صرف ماہانہ طور پر نذرانے وصول کرتے تھے بلکہ واٹر پروجیکٹس میں ہونے والے بے ضابطگیوں میں MD واسا فقیر محمد چودھری کے بھی ان کے ساتھ ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیشنل نیوز بلیٹن